किसान भाई बहना राम राम। किसान भाई आज आप बात कर स्वरोजगार को साधन ढींगरी मशरूम की खेती। शाकाहारी लोगों के आहार में प्रोटीन की पूर्ति के लिए मशरूम बहुत ही उपयुक्त है। मशरूम में शुष्क भार के आधार पर 25 से 35% प्रोटीन पाई जावे है। शरीर के लिए आवश्यक 2 अमीनो अम्ल लाइसिन और ट्रिप्टोफैन भी मशरूम में अधिक पाए जाए है। गुणात्मक प्रोटीन के अलावा मशरूम में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाए ही। मशरूम में वसा बहुत कम और पोटेशियम सोडियम को अनुपात बहुत अधिक रहवे है। अतः उच्च रक्तचाप रोगी और मोटा व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी आहार है। मशरूम में स्टार्च अनुपस्थित और शर्करा बहुत कम मात्रा में पाई जावे है। अतः मधुमेह रोगियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल मुक्त, कम वसा और अधिक लिनोलिक अम्ल होबा के कारण मशरूम हृदय रोगियों के लिए एक आदर्श आहार है। ढींगरी मशरूम आयस्टर मशरूम ने सामान्यतः पा ढींगरी मशरूम कहवा हाँ। ई को आकार सीप नुमा होबा के कारण इन्हें आयस्टर मशरूम कहवा। दूसरे छत्रका की भांति ई को शीर्ष गोल टोपीनुमा और छत्रक दंड से अलग नहीं होवे है, बल्कि यो दंड ऊपर जाकर हथेली की तरह फैल जाए है। ढींगरी मशरूम तेजी से बढ़वार करबा वाली और अत्यंत स्वादिष्ट कवक है। इन्हें छाया में सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके है। इनकी खेती छायादार जगह यानी कमरा या झोपड़ी में सामान्य जानकारी लेकर आसानी से की जा सके। सामग्री: गेहूं, जौ या चावल को भूसो, मशरूम बीज, पॉलीथीन की थैलियां, रबर बैंड, लकड़ी अथवा लोहे की बनी रैक, पॉलीथीन की शीट, फुट स्प्रेयर, प्लास्टिक को ड्रम, 200 लीटर क्षमता को, बीज तौलबा के लिए तुला यानी ताखड़ी और बाल्टी यह सामग्री की आवश्यकता है। सुरक्षित छायादार स्थान जिया की हवादार कमरों, बरामदों और झोपड़ी। उत्पादन कक्ष: कच्चो घर या बांस की झोपड़ी। इनमें बांस, सरकंडा, धान की पुआल, ज्वार बाजरे की पुआल, स्थानीय घास से झोपड़ी बनाई जाए ही। यह झोपड़ियों को आकार 18 से 20 गुना 10 से 20 मीटर और ऊंचाई 4 से 5 मीटर रखनी चाहिए। उत्पादन कक्ष हवादार और रोशनी युक्त होना चाहिए। इसके लिए पूर्व पश्चिम में रोशनदान होना चाहिए। दरवाजा खिड़की उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। झोपड़ी के अंदर बांस का ढांचा बनाना चाहिए जिन पर मशरूम बीज मिला हुआ पॉलीथीन बैग रखा जाए ही। झोपड़ी के ऊपर हरी बेल भी चढ़ा सका जिससे उत्पादन कक्ष को तापमान उचित बने रहे। बरसात से पहली झोपड़ी की छत ने पॉलीथीन की चादर से ढक देना चाहिए जिससे उत्पादन कक्ष में बरसात को पानी को नहीं जा सके। रेखा को निर्माण की प्रकार से करना चाहिए। मशरूम उत्पादन के लिए रेखा ने बनाना बहुत जरूरी है। रेखा की सहायता से 4 से 5 गुना अधिक मशरूम को उत्पादन हो सके। रैक बनाने के लिए सबसे पहले ढांचो बनाना पड़ेगा। ढांचो बांस की मोटी बल्लियां से तैयार किया जा सके है। ढांचा की चौड़ाई 1/4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर रखनी चाहिए। इसके बीच 4 से 5 रैक बनाई जा सके। सबसे पहली नीचे से 6 से 7 इंच ऊपर और दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी के बीच 24 से 30 इंच की दूरी पर रखनी चाहिए। ढांचे में रैक प्लास्टिक की डोरी या निवार द्वारा बुनेड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर थैलियां रखी जा सके। भूसे को उपचार: भूसे में उपस्थित अवांछित फफूंद का बीजाणु, कीटाणु, जीवाणु इत्यादि अलग करने के लिए इन्हें गर्म पानी से उपचारित करना चाहिए। गर्म पानी से उपचार: भूसे ने 10 से 12 घंटा तक साफ शुद्ध पानी में भिगोकर रखना चाहिए। बी के बाद पानी इनसे निकालकर उबलता हुआ पानी में 1 घंटा तक रखना चाहिए। ई के बाद भूसे ने पानी से निकालकर ढलान वाली जगह पर या जालीदार स्टैंड पर अतिरिक्त पानी निकालने के लिए छोड़ देना चाहिए। रसायन उपचार: एक ड्रम में 100 लीटर पानी लेकर बी में 7 ग्राम कार्बेंडिजिम पाउडर और 120 मिलीलीटर फार्मेलिन मिलानी चाहिए।
रसायन मिलेड़ा पानी में 20 किलोग्राम भूसो भिगोकर ड्रम ने ढक देना चाहिए। 24 घंटा बाद भूसे ने पानी से निकालकर साफ सुथरा फर्श पर रखकर अतिरिक्त पानी निकाल देना चाहिए। गेहूं भूसे में नमी परीक्षण। नमी की उचित मात्रा को पतो करवा के लिए भूसे ने हाथ से दबाना पर पानी बूंद के रूप में न निकले और केवल हाथ गीलो रह जाए तो भूसे में नमी की उचित मात्रा मौजूद है। भूसे में नमी की मात्रा उचित रखवा के बाद बिजाई की जाए है। जी स्थान पर बिजाई करनी हो बटे अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। बिजाई से पूर्व 2% फार्मलिन से छिड़काव करके 48 घंटा तान वो स्थान ने बंद रखना चाहिए। एक लंबी पॉलीथीन शीट जी की लंबाई 8 से 10 मीटर और चौड़ाई 3 से 4 मीटर हो बिने बिछाकर उपचारित भूसा पर डालनी चाहिए। बीज की दर वातावरण के तापमान पर निर्भर करे है। यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होवे तो बीज की दर 3% और यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा होवे तो बीज की दर 2% गीले भूसे के वजन के हिसाब से रखनी चाहिए। बीज ने मिलानो और भराई। भूसे के वजन के हिसाब से बीज ने तोलकर बीजेड़े भूसे में भली भांति मिला देना चाहिए। बीज मिलेड़े भूसे ने पॉलीथीन की थैलियां में 2/3 भाग पर भर देना चाहिए। हल्का हाथ से भूसे ने दबाकर थैलियां को मुंह सूतली से बांध देना चाहिए। हवा के आगमन के लिए थैलियां में 2 से 3 मिलीलीटर आकार का 8 से 10 छेद 5 सेंटीमीटर दूरी पर कर देना चाहिए। नीचे का दोनों किनारा थोड़ा थोड़ा काट देना चाहिए जिससे कि यदि भूसे में कुछ अतिरिक्त पानी होगो तो वो बाहर निकल जाएगो। परतदार विधि। ई विधि में बीज ने परत के रूप में मिलाया जाए है। जब भूसे ने थैलिया में भरनो होवे तब बीज की पहली परत 4 इंच पर, दूसरी 8 इंच पर और तीसरी 12 इंच पर बीज ने हाथ से फैलाकर डालो जाए है। सबसे पहली भूसे की 3 इंच की परत लगाई जाए है। भूसे ने थैलिया में दबा कर भरना चाहिए। बिजाई के बाद थैलिया को मुंह सूतली से बांध देना चाहिए।